जब संत रामपाल जी महाराज जी ने करोथा आश्रम की शुरुआत की, उसके बाद बरवाला आश्रम बना और आज कई सारे आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के खुल चुके हैं। तो ये बदलती तस्वीर हम एक तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से है। तो आप इस बदलती तस्वीर को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले जो संत रामपाल जी महाराज ने एक छोटा सा करोथा आश्रम स्टार्ट किया था, जो वहाँ पे जो आर्य समाजी लोग थे, उन्होंने एक अपनी पुस्तक बनाई थी सत्य प्रकाश। उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने जो उसके अंदर उन्होंने लिखा था, वो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ उसको विस्तार से बताया था कि बेटा इसमें ऐसे ऐसे लिखा है। जो आर्य समाजी लोग थे, उन्होंने उसका जमकर खुलकर विरोध किया जितना वो कर सकते थे। वो चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है ना, यहाँ से बिल्कुल उसको ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे, कि कहीं आगे जाकर ये और कोई आश्रम खोल भी ना पाए, ऐसे बिल्कुल नष्ट कर दिया था महाराज संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को तो कोई एक आम संत ही नहीं है, वो उनके पास तो कोई ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो वहाँ से निकल करके 2 साल बाद संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला में अपना आश्रम ले लिया, और फिर कुछ सालों बाद उससे भी बड़ा आश्रम एक बरवाला में एक और भी बड़ा आश्रम बनवा दिया। और फिर उन्होंने आर्य समाजियों ने सिर्फ एक, उसके बाद 2014 का कांड कर दिया। सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, उन्होंने तो बार बार यही चाहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम ध्वस्त हो जाए, उसका कोई नाम निशानी ना रहे संत रामपाल जी महाराज का। लेकिन कहाँ, पहले उनके 2 आश्रम थे बरवाला में ही, आज हम देख रहे हैं कि विश्व लेवल पे कितने आश्रम हो गए हैं, और न जाने नाम दीक्षा के अंदर वो तो पूरे विश्व में 511 प्लस हो गए हैं, जो इतने ज्यादा संत रामपाल जी महाराज के जो अब शिष्य बन गए। पहले तो सिर्फ हम हजारों लाखों में कह सकते थे, लेकिन अब तो करोड़ों अरबों में भी हो गए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो क्या आपको लगता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन आज जिस लेवल पर पहुंच चुका है, क्या आपको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ भविष्य में होने वाला है? जी, संत रामपाल जी महाराज तो हमें पहले सत्संग में बताते थे कि बेटा ना, एक दिन पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व का एक झंडा होगा, एक वाणी होगी और एक शब्द होगा। जो तो हमें ये पहले से ही अंदाजा था कि संत रामपाल जी महाराज के जो ये वचन है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो हमें तो पहले ही था कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा वो कभी ना कभी आगे सत्य होगा ही। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी जल्दी, इतने आगे, इतना सम्मान मिलने लग जाएगा। तो इसलिए आज हमें जो संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान मिल रहा है किसानों से भी, तो ये देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा था वो वचन अब सत्य होने लग रहा है। दोस्तों, कलयुग में सतयुग लाने वाले युग प्रवर्तक संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन आज जिस मुकाम तक पहुंच चुका है, इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है। 1994 से लेकर आज तक भी संत रामपाल जी महाराज जी हम भोली आत्माओं के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और समय समय पर अपनी समृद्धता का परिचय देते आए हैं। आइए अब आपको उस महापुरुष से जुड़ी कुछ खास बातों से रूबरू करवाते हैं, जिससे आप स्वयं समझ पाएंगे कि वह कोई आम संत नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम नीतू है। मैं गांव भैनी सुरजन, तहसील महम, जिला रोहतक से हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के वैसे मैं परिवार से हूँ, उनकी बड़ी बेटी की लड़की हूँ मैं। हम शुरू से जब बचपन से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को तो एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, एक इंसान को, एक नाना को अपनी द्योती हुई, बेटा हुआ, पोता हुआ, कितने प्यारे होते हैं। लेकिन जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते थे, कभी उन्होंने हमें अलग से नहीं रखा, कोई हमारे लिए अलग VIP ट्रीटमेंट हो, अलग से रूम में रखा गया हो, बच्चों के लिए अलग से खिलौने हो आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे और आम संगत के बच्चे जाते थे, उन्हीं की तरह हम नॉर्मल एक ही जगह पर खाना खाते, एक ही वॉशरूम यूज करते, एक ही जगह रहते थे। यही चीज तो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से अलग बनाती है कि संत रामपाल जी महाराज सबको समान रखते हैं। कभी चाहे उनका परिवार हो, अनुयायी हो, कोई बड़ा मंत्री आ जाए, चाहे कोई बड़ी पोस्ट का अधिकारी हो, किसी में अंतर नहीं करता पूर्ण परमात्मा। उसकी दृष्टि में उसके सारे बच्चे सेम है, सब इक्वल है। अगर कोई और आम इंसान होता तो शरीर भी ढल जाता, बुजुर्ग हो जाता, स्वस्थ नहीं रहता या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, कई चीज़ों का वो शिकार हो सकता था। और संत रामपाल जी महाराज जी तो इसके उल्टा, इस उम्र में अगर हम देखें तो वो किसी जवान इंसान की तरह हमें दिखते हैं, बल्कि वो उनका शरीर भी और इतने स्वस्थ हैं, वो कोई उनको जुकाम नहीं, बुखार नहीं होता। और जो भी इस उम्र में तो जैसे लोगों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, बल्कि उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चला दी है। वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं, कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, ये तो भगवान ही है।